तुम्हारी पत्नी कहानी मैं उस स्त्री का सिर काट करके गले में गूंथ के पहन लेता हूँ यादगारी के। कहिन बाबा अच्छा ये को निमहेरिया मारे हुए, दुई महेरिया मारे हुए, ये कंठवा बड़ा लंबा है, ये दाना कहाँ से आएगी? तो शंकर जी ने कहा इस पृथ्वी का 9 बार है संहार किया और काट नारी का शीर्ष है गले का हार किया। पार्वती तुम्हारा 9 सौत काट के पहन चुका। तो इससे पार्वती बोल पड़ी तो बोली गौरा की बाबा अरे जैसे मारे 9 नारी है और उसी तरह से भोला की हमारी बारी है, उसी तरह से भोला की हमारी। भोला अब की हमारी बारी है। बाबा अब की हमारे नंबर आए का नो कतल कह चुके तो सवा अब की हमारे नंबर है। शंकर बाबा क्यों ताला लग गया। पार्वती कह रही ऐसे मुड़ी कटना के अरे सथवा ना रही वे ईसाई चली गई वे ओ भोले बाबा। हरे चली गई वे वो भोले। जब इतना कहा कि बाबा आज हमारा तुम्हारा साथ छूट जाएगा ना, तुम हमारे पति न मैं तुम्हारी पत्नी, रात दिन में सेवा करती हूँ, मुझे को काट काट के पहनते हो। मेहरारू की जिद बहुत बड़ी हुआ थी भैया। बाल हट, राज हट, तिरिया हट, ये 3 जिद बहुत बड़ी हुआ थी। 3 जिद जो है बहुत बड़ी होती है। अब आप कहेंगे बाबा 3 जिद कौन? राज हट, राजा राजा अपना में टकराए जाए अगर कदाचित तो एक दूसरे के जब तक बिचवाए न ले हैं कुल खूंटा तब तक रहे न दे। नारी किसी चीज पर अगर मचल गई तो वो भी अपनी मांग पूरी नहीं करा लेगी तब तक वो मानेगी नहीं। एक छोटा सा बच्चा जो गोदी में होता है, छोटा सा बच्चा ये भी अगर मचल जाता है तो किसी की मनाही नहीं मानता है। छोटा सा बच्चा 1-2 मिनट की बात, एक पंडिताइन रहा, एक छोटा सा बच्चा रहा, तो बच्चा कहा था अपनी महतारी से मम्मी ओ मम्मी मम्मी घोड़ा वाली। देखिए छोटा सा बच्चा है, बड़ी मजेदार बात, मम्मी मम्मी घोड़ा वाली भाई। तो कहे भैया बिहान बाजार से मंगा देवे, मम्मी मम्मी हम अब ही नहीं ले। तब तक का कहा थी कहीं भैया अच्छा मंगा दे। तब तक पति देवता आ गए। तो पति देवता आ गए, कहीं काहे रोत है, कहीं घोड़ा मांगत, कहीं तो काल ला देवे, मनते नहीं मचला पड़ा है। तो कहीं फिर कहीं तू बन जा घोड़ा, ध्यान देना, कहीं तू बन जा घोड़ा और यही अंगना में चद्दर ओढ़ के कहीं 2-4 फेरा चलो बस छुपाए जाए। कहीं ठीक अब घोड़ा बन गए, पति देवता अंगना में चक्कर काट रहे हैं। तो लड़का का कहते मम्मी हो मम्मी घोड़ा पर बैठा है। अच्छा बैठा रही है। तो लड़का फिर कहा मम्मी मम्मी हो मम्मी तुम हो बैठ लिए। अब लड़के क्या देते हैं मम्मी मम्मी तुम हो बैठ लिए। तब पति के पीठी कैसे बैठ लिए? तो मजे से कहा बैठ नहीं ले तू का क्यों देखा है। तो वो बैठ ली। तो बड़े प्रेम से लड़का फिर कहा मम्मी हो मम्मी देख घोड़ा चल। तब वो चल रहा है, महतारी पुरुष सवार। मेरे कहने का भाव बाल हट, राज हट, तिरिया हट, जिद, ये 3 जिद बहुत बड़ी होती है। आइए उसी कथा पर भगवान शंकर से पार्वती ने कहा बाबा तुमने 9 स्त्री मार के गले में पहन चुके हो, अब हमारा तुम्हारा पति पत्नी के साथ छूट रहा है। कहा पार्वती साथ में छोड़ो, जो पूछना चाहती हो पूछ लो, क्या चाहती हो? कहा तुम ये बता दो, जितना मैं पूछूं उतना बताओगे? कहा बता देंगे। कहा तुम्हारे प्रेम में, ध्यान देना बड़ी मजेदार बात आगे आ रही है, तुम्हारे प्रेम में दिखाई पड़े दाल काला है और काट नारी के शीश बनाए गले का। कहा ये बात सत्य? कहा हाँ। कहा बाबा तो बोली गौरा की बाबा बात ध्यान नहीं लाते हो और सभी मर जाते बाबा तुम क्यों न मर जाते हो, सभी मर जाते बाबा तुम क्यों न मर जाते हो।
बाबा तुम क्यों न मर जाते हो। कहा बाबा सारा संसार लय हो जाता, तुम्हारी पत्नी मर जाती, तुम कौन मरौती बेचा बह रहा था जो खूंटी से बैठा रहा, तुहने काला पकड़ लिया तो मर जा। कहन पार्वती कहा शंकर की मैं मार के न पाप करता हूँ, एक स्थान पर बैठ अमर मंत्र जाप करता हूँ, इसीलिए गौरा मेरी मृत्यु नहीं होती है। कहीं का बाबा अच्छा ये अमर मंत्र जान लिए बाबा उसकी मृत्यु नहीं होती। अरे कहीं कहे कि मृत्यु हो तो अमर हो जाए। ऐसे पार्वती बोल पड़ी तो बोली गौरा की बात, अरे ध्यान में लाओ बाबा, अमर का मंत्र हमें जल्दी बताओ बाबा, अमर का मंत्र हमें जल्दी बताओ बाबा। अरे बाबा जौने से तुहार में उठिया न है वहां हमारे मंत्र मैं को बता दिया। शंकर भगवान कहे नेक मेहरा पाटा परा छींकर नाक काटते जौने मुझसे नहीं करे बता दिया साथ छोड़ चल जाए। बोली गौरा की बाबा हमारा मंत्र ना बताओगे साथ छूटेगा बाबा, बाद में पछताओगे, मेरा तुम्हारा साथ आज ही निर्णय साथ छूट जाएगा। क्यों? जब से मैं तुम्हारे साथ आई बाबा किसी प्रकार का सुख नहीं मिला, कहीं दुख कहीं सब का है, कहीं काहे के कहीं बोले बतलाए खाए पिए बैठे उठे आवे जाए सब का दुख है। अरे कहीं पार्वती किसी एक चीज का सुख ले लेती हूँ, कहीं तुम्हारे घर में एक चीज का सुख है, काहे के तुम्हारे घर के अंदर मैंने भांग देखा है। भांग माताएं बहनें पढ़ी लिखी हैं, भैया लोग भी पढ़े हैं, अलंकार के साथ में भांग गिनाने चल रहा हूँ कितनी भांग पार्वती जी ने शंकर जी के घर के अंदर देखा है। भांग ही के भवन भीत, भांग ही के लीप पोत, भांग ही के भांति भांति छप्पर छवायो है, और भांग ही के ओढ़न और भांग के बिछावन बने, भांग ही की तकिया में भांग ही भरायो है, और भांग ही के पाटी बाद भांग ही के पावे चार, भांग ही से भांज भांज भूत से बिनायो है, और भांग के बगीचे में विराजन श्री भोलानाथ, और भांग ही के व्यंजन श्री भवानी ने बनायो है। बाबा तुम्हारे घर में भांग के अलावा कौन चीज है ये नहीं ना। भंगिया धतुरवा के झोलिया लयावत, हाँ भंगिया धतुरवा के झोलिया लयावत, दिन रात बाबा तू हमसे पितावत। ऐसे बेदर्दी के सथवा न रही बेरी साए चली, जय बे ओ भोले बाबा रिसाए चली। ए बाबा झोपड़ी भांग धतूर की है, पक्का नहीं बनवा, एक किली माची जरूरत है। कहा तू सती की उमरिया है बारी, अब नहीं भावे बाबा संगत तुम्हारी, तो ऐसी झोपड़िया में बाबा अगिया लगई बे कूद के बाबा, नहीं हरे चली गई। भैया भगवान जिंदगी में द्वीप प्राणी के साथ कबो छूटे न, मिहरिया मुंसवा के साथ कबो न छूटे, काहे थे साथ छूटे बड़ा दुख पैदा हुए थे, न जानी कौन कदम मुसीबत उठाए पड़ता। शंकर बाबू बहुत मुसीबत उठा चुके हैं, उत्तरकांड रामायण में लिखा है, लेकिन अब वहां हम नहीं जाएंगे। शंकर बाबा ने कहा पार्वती साथ न छोड़ो, तुम क्या चाहती हो? कहा वही अमर मंत्र बता दो जिससे तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, मैं वही जानना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा ध्यान से सुनो गौरा, आज मैं अमर मंत्र कथा सुना के तुमको अमर कर दूंगा, कभी तुम मरोगे। कहा हाँ शुरू करो। इनका डर ला गया है, कहूँ त्रिशूला घूमे ने दसवीं को पड़ी, हम लोग को काट के पहल ली। कहीं बाबा जल्दी बताओ। कहा शंकर की यहाँ कहेंगे गौरा तो सुन के पड़े रो देना, ऐसी जगह पर गौरा प्राण पड़े खो देना, तुम मत जाओगे। तो कहा फिर, कहा इसके सुनाने का स्थान है, कहा अमर गिर कंटक पे गौरा तुम्हें ले जाएंगे, अमर गिर कंटक पे गौरा तुम्हें ले जाएंगे, अमर का मंत्र वहीं गौरा हम सुनाएंगे। पहाड़ पे गौरा ये मंत्र कथा सुनाई जाती है, जल्दी तैयारी करो। मैया पार्वती ने जल्दी जल्दी में तैयार हो जाती है।
माताओं बहनों कहीं अच्छी जगह जाकर बड़ी जल्दी तैयारी कर लेती। तो इधर ने नंदी ने, इधर भोले बाबा ने अरे नंदी को तैयार किया, और उधर गौरा ने अपना 16 श्रृंगार किया। उधर गौरा ने अपना 16 अपना 16 श्रृंगार किया। उसी नंदी पे बाबा गौरा को बिठाया है, अमर गिरकंटक की तरफ बाबा ने सिधाया है। बुढ़ौना पहले भी पनानी चढ़ लिए, मोटर गाड़ी का रास्ता तब नहीं रहा, चढ़ लिए। पहुंच के जंगल में बाबा तालियां बजाते हैं, जंगल के सभी जीव जंतु को बाबा भगाते हैं। एक बट के नीचे बाबा बाघंबर बिछाते, वाह। बरगद के नीचे भोले बाबा ने बाघंबर बिछा के पलथी जमा के बैठ गए और पार्वती को बच्चे की तरह अपनी गोद में उठा लिया। कहा पार्वती ध्यान देना, आज मैं तुमको अमर करूंगा। पार्वती गोद में बैठ गई, लेकिन बंधु ध्यान देना। तो इधर पूरा मंत्र कह के और भोले बाबा ने सुनाई है, और उधर गौरा के सुनो आ गई औंघाई है। सुनो आ गई औंघाई है। भगवान शंकर कथा कह रहे हैं, मैया पार्वती के खर्राटा नगुना बोलता है, सोए रही हो। पूरा मंत्र कह के भोले बाबा ने सुनाया है, अपनी गोदी में तब गौरा को सोते आया है। पहिया झकझोर बाबा गौरा को जगाया है, पूछा प्यारी कहाँ तक मंत्र सुने। पार्वती मैया कहन बाबा हमारे काने में एको अक्षर नहीं पड़ा, कहन वही का तो मसला सारी रात ढोलक बाज सवेरे मामला तपा चट। वाह पार्वती तुमने नहीं सुनी, नहीं बाबा सो गई, मेरे कान में एक अक्षर नहीं पड़ा। तो कहा ऐसी बात, कहा हाँ। शंकर जी के क्रोध आ गया, तो कहा शंकर की कथा अरे सुनो गौरा प्यारी है। एक कहा शंकर की कथा, कहा सुना गौरा प्यारी है। अब कथा में कहता रहा को भरा हुंकारी है, कथा में कहता रहा को भरा। बहुत अच्छे। कथा मैं कहता रहा को भरा हुंकारी। बोलो पार्वती में कथा कह रहा था तो हुंकारी कौन भर रहा था। कहन बाबा हमका यह पता नहीं। माताओं बहनों ध्यान देना, कथा कहने वाले को आनंद कब आता है जब श्रोता सामने होते हैं। अगर आप श्रोता मेरे सामने न होते तो बेलना बाबा बांस बल्ली को कथा नहीं सुनाता है। हम कथा सुनाते हैं चाहे 4 ही विद्वान बैठ के कथा सुने, लेकिन श्रोता बढ़िया होता। कहानी चलती है हुकारी भरने के ऊपर। बगल में एक लड़का पहुड़ा हुआ हूँ कर रहा है, कहानी रात में चलेगी। भोले बाबा कथा कह रहे हैं, हुकारी कौन भर रहा है? बिटिया बढ़िया, हुकारी कौन भर रहा है? उसी बरगद में जिसके नीचे शंकर जी बैठे थे, उसी बरगद में एक सुग्गे ने अंडा रखा था। अमर मंत्र सुनते हुए फूट हुआ बच्चा था। अमर के मंत्र से बच्चा मन गया वंडा। इधर कथा कहते गए भोले बाबा त्रिपुरारी, और उधर सुग्गा का बच्चा भरता गया सुग्गा का बच्चा वही हुकारी भर रहा है। और पूरी कथा कौन सुना? सुग्गा का बच्चा। ज्ञान दृष्टि भोले बाबा ने दौड़ाया है, तभी सुग्गा का बच्चा पंख फड़फड़ा है। भोले बाबा की निगाह टेढ़ी हुई, ऐसे बड़े तेजी से सुग्गा का बच्चा भगा, और भगा तो कहता क्या है, ए बिटिया बढ़िया बच्चा। तो उड़ गए सुगनवा यही, अरे कहीं के बचनवा की है हो। भोले बाबा कहाँ से पायो, कहाँ से लायो,
बाबा मुड़वन के माला कहाँ से लायो, बाबा मुड़वन के माला कहाँ से लायो। मुड़वन के माला बाबा मुड़वन के माला कहाँ से लायो, कहाँ से पायो, बाबा मुड़वन के माला कहाँ से। यही कह के सुग्गा का बच्चा भगा बंधु। ध्यान देने के बाद इधर सुग्गा का बच्चा पंख फड़फड़ा है, इधर त्रिशूल भोले बाबा ने पीछे लगा कहा जाके इसका वध कर दो। ध्यान देने, बड़ी गजब की बात है। अमर मंत्र सुन लिया है तो अमर हो गया, लेकिन त्रिशूल भोले बाबा ने लगा दिया जाके वध कर दो। फिरा त्रिलोक में बचने के ठौर पाया है और भागते भागते तब व्यास की आश्रम, व्यास मुनि की कुटी पर पहुंचता है। तो ये कथा हम 5 मिनट के लिए इसी जगह पर रोके देते हैं। अब थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा आ गई कि अमर मर सकता है कि नहीं मर सकता है, ये बात आ गई सामने। मानस रामायण में लिखा है, उस समय की बात है। 5 मिनट की बात बड़ी मजेदार बात है समझने के लिए। मेरी एक आदत होती है, न मैं किसी को अंधेरे में रखता हूँ और न मैं अंधेरे में रहता हूँ। मेरे कहने के भाई, जिस समय महारानी कैकेयी नाराज होकर गोपभवन में पड़ी थी, उस समय महाराज दशरथ जी रानी कैकेयी के पास गए थे। तो क्या कह के मना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शब्दों पे ध्यान देना। भोजपुरी गिलाई तो भवनवा जाके अरे राजा जी मनावे, बोला रानी हमारी। बेटा बहुत अच्छी। कोप भवनवा जाके अरे राजा जी मनावे, बोला रानी हमारी। काहे क्या गई वो दूरी साए, बोला बोला रानी हमारी, बोला रानी हमारी। काहे का गईलू तू ईसाए, बोला ध्यान देने के बाद हेलो हेलो हेलो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हाँ जो बच्चे जो पंडाल के अंदर खेल रहे हैं, बढ़िया बैठ बैठो बैठो पंडाल के अंदर जो खेलो बैठो। हाँ दूसरी लाइन बड़ी मजेदार है, समझने वाली बात है। क्या कि हाथावा लगौते घुई रही जैसे नगिनिया, बोला रानी हमारी। बोला रानी हमारी कि बोला रानी हमारी। देखू मरहमवा बताए, बोला रानी हमारी। हाँ ध्यान दें, हथवा लगौते घुरे जैसे नगीनिया। रानी के कई उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नागिन से दिया है। नागिन से जो रामायण मानस पढ़ते होंगे वो आप लोग सुन लीजिए कान खोल करके। मानस रामायण कोई उपन्यास नहीं है, मानस रामायण बहुत गहरा ग्रंथ है।
जो मैंने भोजपुरी में सुना रहे हैं वही आप मानस की चौपाई और सोरठा सुन लीजिए। के ही हे तुरानी रिसानी पर सत पान पति निवारई मानहु सरोस भुवंग भामिन विषम भांति निहारई दो बासना रसना दसन बरमरम ठाहरू देखई अतुलसी नृपति भवितव्यता बस काम कौतुक लेखई। ये 4 लाइन का सोरठा है और इसी में सब कुछ भरा हुआ है। पान माने होता है हाथ, मैं एक एक अक्षर अलग कर रहा हूँ कि माताएं बहनें भैया लोग सब समझ। पान माने हाथ, परसत माने छूना, निवारई माने बार बार सहाराना। रानी केकई पृथ्वी के ऊपर पड़ी है, राजा दशरथ हाथों से सहरा रहे हैं। तो जैसे हाथ लगा तैसे मानव सरोस, सरोस माने क्रोध, भुवंग, भुवंग माने सांप, भामिन, भामिन सांप की स्त्री नागिन, मानव सरोस भुवंग भामिन विषम भांति निहारई। नागिन की तरह राजा दशरथ को देख रही कैकेयी, जैसे रास्ते में नागिन पड़ी छू जाए और खरपतवार लग जाए तो फुफकार मारती है, वैसे कैकेयी नागिन की तरह राजा दशरथ को फुफकार मार रही, मानो सांस ले रही है। तो आप कहेंगे बाबा सांप के 2 जीभ होती है, कहाँ है? आप कह सकते हैं ना। तो सांप के 2 जीभ हैं और सांप के 2 दांत हैं। 2 बासना रसना, रसना माने जीभ, बासना माने विचार। कई के 2 विचार है वरदान मांगने के, तो वही जीभ हैं 2 बासना रसना दसन बर मरम ठाहरू देखई। 2 बर मांगने के विचार हैं, वो दोनों दांत हैं। सांप के 2 दांत होते हैं, एक दांत तालू में होता है, एक दांत बाहर होता है। बाहर के दांत से सांप हजारों बार काटेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जो तालू का दांत छू जाएगा तो कोई त्रिभुवन में पैदा नहीं कि बचा ले। ये ध्यान देना, सांप के 2 दांत होते हैं, तालू का दांत खतरनाक होता है, बाहर का दांत कुछ नहीं। तो ही रानी केकई के पास 2 दांत हैं और 2 जीभ हैं। आगे आइए, कथा को बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि समय पर पार करना है। ये 2 बार जो है खतरनाक हुए हैं, कैसे खतरनाक हुए हैं वही कथा में पहले आ जाइए। जो कथा मैंने छोड़ा था, इधर सुग्गा का बच्चा पंख फड़फड़ाया है, उधर त्रिशूल भोले बाबा ने पीछे लगाया है, फिर त्रिलोक में बचने में ठौर पाया है। भागते भागते तब व्यास के आश्रम आया है। व्यास की पत्नी सुनो लेती रही अंगराई, औकड़ के मारे उनके आ गई जमुआई। जमुआई आने पर हर एक इंसान का मुंह खुल जाता है। तो व्यास पति पत्नी ने अरे मुंह को जब भी फैलाया है, अब खुद का सुग्गा बच्चा पेट में समाया है। खुद के सुग्गा इधर पेट में समाया है। वो सुग्गा का बच्चा व्यास पत्नी के पेट के अंदर चला जाता है। पेट के अंदर सुग्गे ने स्थान लिया, भोले बाबा के त्रिशूल वापस को बयान किया। अब मारे तो 2-2 हत्या होती है, मार पाएगा नहीं, लेकिन इसका जन्म भी होता है कितने दिन पर? तो गुजरे हैं 12 वर्ष, तोते ने जन्म पाया है। नाम सुखदेव माता पिता ने धराया है। नाम सुखदेव माता पिता ने सुखदेव माता पिता ने धराया है। सुखदेव मुनि वेदों के बड़े ज्ञानी हैं। आज हमने कही उनकी कथा पुरानी है। वही सुखदेव जी पैदा हुए कौन? जो राजा परीक्षित को 7 दिन में श्रीमद् भागवत सुनाया है, उन्हीं सुखदेव जी का जन्म होता है। सुखदेव मुनि वेदों के बड़े ज्ञानी हैं। आज हमने कही उनकी कथा कहानी है। तो गौरा के बचन ऐसे अर हो गए मरमवा की हे हो भोले बाबा, की हे हो भोले बाबा। कहाँ
कहाँ से पायो, कहाँ से लायो, बाबा मुड़मणि के माला कहाँ से लायो, बाबा मुड़मणि के माला। अच्छे जवाब। मुड़मणि के माला, बाबा मुड़मणि के माला कहाँ से पायो, कहाँ से पायो, बाबा मुड़मणि के माला कहाँ से पायो। बोलिए भक्तों भगवान की जय। माताओं बहनों, कथा से ये हमको जीवन उतारना है कि आज मैया पार्वती कथा सुन रही थी, भोले बाबा सुना रहे थे। अगर ये सो न जाती तो बार बार इनको ना जन्म लेना पड़ता, ना बार बार मरना पड़ता, भोले बाबा इनको अमर कर देते। लेकिन सो जाने के नाते ये अमर नहीं हो सकी, इसीलिए बार बार इनको जन्म लेना पड़ा, बार बार इनको मरना पड़ा। कथा मंत्र है, कथा में सोना कभी नहीं चाहिए। आई हाँ, आपको हम दो लाइन के एक भोजपुरी और एक भजन सुना रहे हैं अपने समय के अंतर्गत। अभी मैंने एक बात कहा था कि बाहर का दांत चाहे जितने बार काटे कुछ नहीं होगा, बाहर का दांत काटे का कुछ नहीं होगा, अंदर का दांत तालू में होता है, वो काट लेने से बचता नहीं। तो बाहर का दांत कौन है? अभी मैंने कैकेयी का शब्द सुनाया है। बाहर का दांत कौन है? बाहर का दांत है भरत की राजगद्दी, और तालू का दांत है राम का 14 वर्ष का वनवास, जिसको मांगने से रानी कैकेयी मांगेगी, राजा दशरथ बचेंगे। आइए मैं एक ही लाइन में चौपाई और भोजपुरी दोनों दे रहा हूं। जिस समय महाराज दशरथ जी ने कहा, रानी क्यों नाराज हो, वर मांगो, क्या चाहती हो? तो रानी कैकेयी ने पहले में भरत को राजगद्दी, दूसरे राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। मैं केवल मुख्य बात बता रहा हूं, विस्तार नहीं ले रहा। तो उस समय राजा दशरथ ने क्या कहा था कि प्राण से प्यारे राम लला, रानी जब की भवनवा न रही है। प्राण से प्यारे राम लला, रानी जब की भवनवा न रही है। अरे जौन दिना राम जय है बना, ए जौन दिना राम जय है बना, रानी हमरो परनवा।